हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल अल्मोड़ा में मैं नवीन तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि गाइस आप सभी लोग जानते हैं, आज 2 फरवरी है। आज है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जो है, बसंत पंचमी के बारे में पहले मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ क्या होता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जो है माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी जो होता है वो प्रतीक होता है कि बसंत ऋतु के आगमन का, कि पतझड़ चले जाता है और बसंत ऋतु आ जाती है। हम हमारी जो धरती है, प्रकृति है, धरती माँ में जो पेड़ पौधे हैं उसमें नए नए फूल खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, चारों ओर हरियाली आ जाती है। बसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली आ जाती है और पतझड़ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक ही बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। तो जो बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? बसंत पंचमी मनाने का मेन जो पर्पज है, मेन उद्देश्य क्या है? बसंत पंचमी के दिन जो हमारी माँ सरस्वती माँ थी, सरस्वती माँ बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई थी धरती पर, जो कि हमारी ज्ञान और संगीत और कला की देवी मानी जाती है सरस्वती माँ। तो उस दिन सरस्वती माँ प्रकृति पर आई थी, इसलिए हम बसंत पंचमी मनाते हैं। बसंत पंचमी से हमारी प्रकृति में पूरी हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। एक मतलब प्रकृति को एक नवजीवन बसंत पंचमी से मिल जाता है। नवजीवन ये प्रकृति का एक उपहार टाइप का होता है, उत्सव, प्रकृति का उत्सव होता है बसंत पंचमी। और यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, सरस्वती माँ, क्योंकि सरस्वती माँ जो है ज्ञान की देवी होती है। ज्ञान, प्रकाश और संगीत, कला, इन सब की देवी माँ सरस्वती माता कहलाती है। बसंत पंचमी में क्या होता है, पीले रंग का बहुत महत्व होता है। उस दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं, पीला खाना बनाया जाता है, पीले लड्डू भगवान को अर्पित किए जाते हैं, पीले फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। अभी अभी हमारे घर में भी सिस्टर लोग बहुत आए थे, मेरे लिए भी बहुत पीले रुमाल लेके आए थे। ये 3-4 वहां पर अंदर रखे हुए हैं। इस प्रकार से बचपन में तो इतने हम इन रुमालों से इतना ज्यादा खेला करते थे, पूछो मत। यहाँ पर टांग देते थे ऐसे करके, और एक दूसरे का रुमाल जो है आपस में, जो हम कुछ दोस्त लोग थे, घर के सदस्य जो होते थे, एक दूसरे का रुमाल छीनते थे और बोलते थे बसंत पंचमी का रुमाल छीनो, बसंत पंचमी का रुमाल छीनो, ऐसे करके खेल किया करते थे। तो बसंत पंचमी जो है बहुत बढ़िया त्योहार है। बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है। और बसंत पंचमी से ही पतंग भी उड़ाई जाती है, रंग बिरंगी पतंग बसंत पंचमी के लोग उड़ाते हैं। बसंत पंचमी में एक चीज और होती है, बसंत पंचमी का जो दिन होता है अर्थगणत दिन कहलाता है। इस दिन आप कोई भी यदि शुभ काम करना चाहे तो डेट फिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप शादी विवाह करते हैं तो सीधे बसंत पंचमी को कर सकते हैं, बरबंद करना चाहे बसंत पंचमी को कर सकते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार कुछ भी करना है तो आप गृह प्रवेश करना है तो बसंत पंचमी के दिन कर दो। और दिन में डेट देखना पड़ता है कि सूझ रहा नहीं सूझ रहा, लेकिन बसंत पंचमी में कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मकर संक्रांति जब थी गाइस, तो उस समय पर मैं अपने घर में यहाँ पर नहीं था, मैं ससुराल गया हुआ था। मैंने ससुराल का भी ब्लॉग यहाँ पर डाला हुआ था, जहाँ पर हमने खजूरे, गुप्ते वगैरह जो सारी चीजें बनाई हुई थी। तो मैंने आपको बताया जैसे कोई त्योहार यदि आप उस दिन नहीं मनाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी को आप मना सकते हैं। तो आज हमने बसंत पंचमी के दिन हमने क्या करा, वो मकर संक्रांति का त्योहार, बसंत जो गुप्ते वगैरह बनते हैं, खजूरे बनते हैं, बड़े वगैरह बनाते हैं, वो हमने आज के दिन बनाए थे। चलिए मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ, मैंने क्या क्या बनाया और क्या हो रही वहां की गतिविधियां मैं आपको दिखाता हूँ। देखते रहिए मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं रसोई में क्या क्या चल रहा है। रसोई में आज ये देखिए, यहाँ पर जो है खजूरे वजूरे बन रहे हैं। आज बसंत पंचमी भी है, क्योंकि हमने जिस दिन यहाँ पर मकर संक्रांति थी उस दिन खजूरे नहीं बनाए थे, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं थे।
उस दिन मैंने अपने ससुराल में बनाए थे, आज यहाँ पर हमने बनाए। ये देखिए, ये बड़े बनाए रखे हैं और इतने सारे खजूरे बना रखे हैं, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन जो है कोई भी काम आप कर सकते हैं जो आपने उस दिन नहीं कर रखा उस त्योहार में। तो बसंत पंचमी क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है, प्रकृति में इसमें हरियाली हरियाली आती है। तो इस दिन यदि कोई त्योहार आपका नहीं हुआ है, बीच में गैप हो गया, तो आप इस दिन उस त्योहार को मना सकते हैं। तो ये देखिए बड़े बनाए जा रहे हैं और ये इतने सारे खजूरे और कुत्ते हमने बनाए, क्योंकि खजूरे तो मैंने बना दिए थे बहुत सारे। इसने आटा आटा गूंदा और तल मैंने दिए थे। आप बड़े बनाने का काम इसका है, बड़े बनाने में मुझे आते नहीं है। ये यहाँ पर देखिए बड़े बनाने में लगी हुई है। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि बसंत पंचमी के दिन हमारी प्रकृति जो है, बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है और प्रकृति में कई तरीके के फूल, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और चारों तरफ से हरियाली छा जाती है। तो इसी चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, इसी को देख के मैं आपको एक दो लाइन का गाना सुनाता हूं। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ, जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। कितना मधुर, कितना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। चलिए गाइस, मैंने एक आपको दो तीन लाइन का गाना सुनाया। प्रकृति अगर हमारे फूलों के रंग से सुशोभित है तो उसके मैंने आपको गाना सुना दिया। फूल से मेरे को एक गाना याद आ गया। तो इसी प्रकार आप मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।